हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, जैसे जी हम लोग कहीं चोरी होता है तो पूछते हैं चोरिया किसका होगा ना, पूछते हैं नहीं। तो ये प्रश्न बनता है कि कोई कहेगा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे बहुत बहुत बढ़िया से कॉन्फिडेंस दो चर वाला रैखिक समीकरण। वो पूछ बैठा, बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? बानरस मोल कहाँ जाओगे, बताओ कहाँ जाओगे? तो आइए सीखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए बहुत ही सिंपल वे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात क्या आती है दो चर वाला। कितने चर हैं? दो चर हैं। चर चर मतलब क्या? चर अचर मालूम है? कुछ ना मालूम है। बंदरस मोल खाली पढ़ने आ गए हो, बहुत मालूम, सॉरी मालूम होगा ना। चर अचर मालूम होगा, जिसको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? चर किसे कहते हैं, चर संख्या किसे कहते हैं। देखिए चर, जैसे मैंने कहा यक्स वाई, मेरे पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए। क्या मैंने कंफर्म बताया मेरे पास कितने रुपए हैं? नहीं ना, तब ये चर हो गया। अगर मैं कहता मेरे भाई के पास कुछ रुपए है, तो मैंने कंफर्म बताया, कुछ भी हो सकता है ना। कोई 10 मांग सकता है, कोई 50 मांग सकता है, कोई 60 मांग सकता है, कुछ भी मान सकता है। मान सकता है कि नहीं? बेशक मान सकता है। तो ऐसे ही मैं फिर कहा मेरे पापा के पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, बहुत लाख पैसे हैं। क्या मैंने कंफर्म बताया? एक भी कंफर्म नहीं बताया। जब कंफर्म नहीं बताया तो ये क्या हो जाएगा? चर संख्या हो जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा। समझ गए? चर किसे कहते हैं? चर का मतलब कि उसका चर का मान फिक्स नहीं होता। लेकिन यही बात अगर मैं कह दिया, अगर यही बात मैं कह दिया कि अचर, अचर किसे कहेंगे ना। जैसे मैंने बोला मेरे पास 500 रुपए हैं, तो मैं किसी सभा में बोला मेरे पास 500 रुपए हैं, तो पूरी सभा की जनता सोचेगी हाँ भाई इसके पास 500 रुपए होगा तभी तो बता रहा है ना। तो जैसे कि चर का मतलब कि कंफर्म ना हो, अचर का मतलब क्या हो? कंफर्म हो ना। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, कितने मार्कर है? 2 मार्कर है, तो ये कंफर्म हो गया। ये क्या हो गया? 2, तो 2 क्या हो गया? 2 कंफर्म हो गया, तब इसे कहेंगे अचर संख्या ना। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, तो मैंने रुपए बता दिया, कै रुपया है? 10 रुपए है, तो 10 रुपए भी क्या हो गया? यह भी अचर, यह भी क्या हो गया? यह भी अचर हो गया। मेन बात पॉइंट यही आती है कि जो अचर होता है, क्या होता है? जो चर होता है, जो चर संख्या होता है, वह यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टू जेड तक चले जाओ। ठीक है, यक्स वाई टू जेड तक चले जाओ ना। कोई भी संख्या होता है मतलब जो कंफर्म ना हो, जो कंफर्म ना हो उसे अचर ही उसे चर ही कहेंगे। और जो कंफर्म हो जाए मेरे पास कितना है, अगर कितना कंफर्म हो जाए, ठीक है, मात्रा मालूम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। समझ गए? आई होप आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा ना। तो आइए अब सीखते हैं चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नेम क्या है ना। देखो आपके जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण ना। चर अचर मालूम चल गया, तो आइए अब सीखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। कितने चर वाला? दो चर वाला। तो वेरी सिंपल, आप जानते हैं ना, दो चर वाला, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाला। तो आप जानते हैं ना चर संख्या क्या होता है? एक्स वाई टू जेड, मतलब कि एक्स से जेड तक कोई भी संख्या ले लो, सब क्या है? चर है। समझ गए? आइए देखते हैं क्या कि दो चर वाला रे, कितने चर वाले? दो चर वाला। तो हमने लिया एक्स प्लस वाई बराबर 0 ले लिया। तो बताओ ये कितने चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर वाला। कितने चर वाला रैखिक समीकरण है? यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। अगर आपसे बोलता कि तीन चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो आप कहते लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यह तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। चर का मतलब ये भी एक्स, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये जेड है। ठीक है, कितने चर वाला रैखिक समीकरण? ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण। ये कितने चर वाला रैखिक समीकरण है? यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो चर और अचर
और दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया? अगर आया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया होगा तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया ना? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर समझ में ना आया होगा तो कोई बात ना, आगे समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल